महाभारत युद्ध के बाद बलराम जी का क्या हुआ? बलराम जी कहाँ गए? क्या बलराम जी समुद्र में समा गए थे या भारत छोड़कर कहीं और चले गए थे? महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण जी ने यादवों का समूल नाश कर दिया, उसके बाद बलराम जी अपने अनुयायियों के साथ 9 समुद्र यानों के बीच बैठकर द्वारिका के पश्चिम समुद्र में घुसे और समुद्री नौकाओं का सर्पाकार व्यू बनाकर किसी दूसरे द्वीप के लिए समुद्री मार्ग से चले गए। अभी लगभग 100 वर्ष पूर्व एक आर्य समाजी प्रचारक के यात्रा वृतांत से एक घटना सामने आई कि अरब में उन्हें एक छोटा सा वर्ग दिखा जिसके सदस्य शिखा रखते थे। उनसे बात करने पर पता लगा कि उनके पूर्वज बताते हैं कि प्राचीन काल में भारत में एक महायुद्ध हुआ था। उस समय हम लोग भारत छोड़कर समुद्र मार्ग से यहाँ आए थे और उन्होंने बताया कि हम कभी भी अरब के लोगों के झगड़ों में नहीं पड़े, इसीलिए आज भी अपने मूल स्वरूप में बचे हुए हैं। इस आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि यह वही भारत के लोग होने चाहिए जो बलराम जी के साथ महाभारत के बाद यहाँ आए होंगे। और अनेक इतिहासकारों की मान्यता के अनुसार अरब के मूल निवासी शैव मत के अनुसार लिंग पूजा किया करते थे। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निश्चित ही अरब और भारत का अति प्राचीन काल से परंपरागत संबंध होगा और निश्चित ही पूर्वी समुद्र के प्रदेशों की तरह पश्चिम समुद्र के प्रदेशों में भी भारतीयों के राज्य व बस्तियां रही होंगी। इस तरह महाभारत युद्ध के बाद बलराम जी भारत से अपने अनुयायियों के साथ समुद्री मार्ग से जाकर अरब में कहीं स्थापित हो गए और उसके बाद अरब के अंदर भी वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म का प्रचार हुआ होगा। और वर्तमान काल में भी अरब के अंदर भी खुदाई करने पर अनेक मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं और प्राचीन कथाओं के अनुसार मक्का के अंदर भी मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग है और वहां पर इस्लाम से पहले वैदिक धर्म का ही प्रचार प्रसार था।